हाय फ्रेंड्स, मैं रूबी। आज बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सर्दियों पे। सर्दियां जैसे जैसे स्टार्ट होती हैं वैसे वैसे हमारे सीनियर्स बहुत अजीब फील करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बुजुर्ग हैं, हम कैसे ये सर्दी झेल पाएंगे। उन्हें ठंड बहुत लगती है, उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। सर्दी से बहुत जरूरी है सीनियर्स को बचाना, क्योंकि फ्रेंड्स उनको ऐसी कई सारी तकलीफें होती हैं जो सर्दियों में बहुत परेशान करती हैं। कई उनके जवानी में उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसकी तकलीफ वो सर्दियों में स्टार्ट करते हैं, वो दुखी करती है। और कोई कभी कोई इंजर हो जाता है, कोई और दिक्कत हो जाती है, वो सारी चीज़ें जो है सर्दियों में आके बहुत परेशान करती हैं उनको। तो उनको कैसे उन तकलीफ से हमें बचाना है। और फ्रेंड्स सीनियर्स में एक और भी प्रॉब्लम होती है, जो होती है सीओपीडी प्रॉब्लम। ये सीओपीडी प्रॉब्लम जो होती है अस्थमैटिक प्रॉब्लम होती है, जो कि हम हमारे सीनियर्स में मोस्टली हो जाती है। एक एज फैक्टर लगा लो या फिर रहन-सहन उनका ऐसा होता है, जैसे एक सिपरेज वाली जगह पे सीनियर्स रह जाएँ, वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमें किस तरीके से उन्हें सेफ रखना है, किस तरीके से बचाना है, ये मैं आपको बताऊँगी। हमारे पास हमारे सीनियर सिटीज़न्स हमारे पास तकरीबन 22 से 23 सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो हमारे केयर सेंटर में रह रहे हैं। क्योंकि वो अक्सर वो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, तो हम उनको किस तरीके से सेफ रखते हैं, उनको किस तरीके से बचाते हैं, क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं बताऊँगी आपको। और फ्रेंड्स मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि उनकी छोटी-छोटी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम इग्नोर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये हम सोचते हैं कि यार ये तो इनकी प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, 10 साल से है, 5 साल से है या 20 साल से है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, हमें कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो एक छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, बीमारी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है जब हम उसको इग्नोर करते हैं। तो खासकर अपने सीनियर्स को और बच्चों के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोटी से छोटी आपको लगे कि आपको लग रही है वो छोटी से छोटी है, बट वो छोटी नहीं होती है। हमें उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातचीत सुननी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी तकलीफ़ें पहले सॉल्व करनी चाहिए। कहते हैं ना कि अच्छे वक़्त में तो हर कोई साथ देता है, बुरे वक़्त में कौन आता है? तो हमें उनकी उनकी तकलीफ़ और बुरे वक़्त में उनका साथ देना है। अच्छे वक़्त में तो वो हमारे साथ हैं ही। उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, सब उन्होंने हमें कितना समय दिया होगा, ये सोचो ना फ्रेंड्स, कि वो हमें बचपन से जवानी तक और जवानी से अब जब तक हमारे साथ हैं, तब तक वो हमारे साथ ही हैं और साथ ही देते रहते हैं। कहते हैं ना माँ-बाप के लिए बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होता, बच्चा बच्चा ही रहता है। तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं हम जो तकलीफ़ों पे बात कर रहे थे। हमें जो अपने सीनियर्स की बात सुननी चाहिए, उनको बताना चाहिए। वो कहते हैं कि उनको ये दिक्कत है। वो कहते हैं कि सपोज़ वो कहते हैं कि मेरे को घुटनों में दर्द हो रहा है। तो घुटनों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी तो है ना, उसके लिए क्या है? हम उसके लिए हम क्या करा सकते हैं? उसके लिए हम करा सकते हैं, उनकी एक्सरसाइज़ करानी चाहिए हमें। उनको ज़्यादा पेन किलर नहीं देनी चाहिए, उनकी टेक केयर करानी चाहिए, उनको गार्डन में या कोई अच्छी जगह पर उनको घूमने के लिए, वॉक करने के लिए बोलना चाहिए। एटलीस्ट कुछ नहीं, एक सीनियर्स को 15 से 20 मिनट तो हमें वॉक करानी ही चाहिए। और जो डॉक्टर फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जो रिकमेंडेड करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, एक्सरसाइज़ ये वाली करनी चाहिए, वो हमें कराना चाहिए। और फ्रेंड्स जो सीओपीडी केसेस होते हैं, उसमें फ्रेंड्स हमारे सीनियर्स को चाहिए, उनको जैसे गार्डन में जाएँ, जैसे मैंने कि बताया हमारे पास 23 22 से 23 सीनियर सिटीज़न्स हैं, तो हमारा जो है फार्म हाउसेस में है सीनियर सिटीज़न केयर सेंटर। तो यहाँ पर दूर-दूर तक चारों तरफ, दूर-दूर तक नहीं चारों तरफ हमारे यहाँ ग्रीनरी है। बहुत सारे पेड़ हैं, जिसके ऊपर नेचुरल ऑक्सीजन आती है। वो नेचुरल ऑक्सीजन लेने के लिए वो लोग सुबह में बाहर बैठते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं, उससे उनको काफ़ी फ़र्क मिलता है, काफ़ी रिलीफ़ मिला है। हमारे यहाँ पर ऐसे भी सीनियर सिटीज़न जिनको 20-25 साल से सीओपीडी प्रॉब्लम है और आज वो कोई ना मेडिसिन ले रहे हैं, ना किसी गाइडेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि कोई भी ना सीपैप ले रहे हैं, ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उनको ज़रूरत पड़ रही है। वो अपना आराम से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी छोटी-छोटी दिक्कतों के लिए फिर मैं कहूँगी आप इग्नोर ना करें, अपने सीनियर्स की बात सुनें, उनको हर चीज़ हर समस्या का समाधान है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि समस्या का समाधान है, पर वही है जो आप शांति से बैठ के समझ लोगे। उसमें आपको हमें सबको समझने की ज़रूरत है। इसी तरह की जगहों पर आप लेके जाइए उन्हें, अच्छी-अच्छी बातें करिए उनके साथ, उनकी दिनचर्या उनको चेंज करिए, उनका रूटीन चेंज करिए। जैसे कि वेदर चेंज होता है ना, उसी तरह से हमें रूटीन भी चेंज करना पड़ता है। नहीं चेंज करेंगे फिर प्रॉब्लम में आएँगे, डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर हमें लंबी-चौड़ी कहानी हिस्ट्री पूछेंगे, बता देंगे, फिर हमें कई सारी दवाइयों का और ये वो बहुत कुछ होता है। हमेशा मैं ये नहीं कहूँगी दोस्तों कि सॉल्यूशन मेडिसिन ही है। पर हाँ, सॉल्यूशन थोड़ा बहुत मेडिसिन भी है, तो थोड़ा बहुत हम खुद भी हैं।
हमें खुद अपने सीनियर सिटीजन के प्रॉब्लम्स को सुन के उसका सॉल्यूशन खुद ही निकालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम छोटी-छोटी समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास ही जाएँ, नहीं। हम कुछ ऐसी समस्याएँ भी होती हैं जो हम अपने घर में खुद आपस में बात करके एक सीनियर सिटीज़न और हम खुद बात करके भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारे सीनियर्स के लिए हम अपने सीनियर्स के पास जाते हैं, उनसे उनकी तकलीफ़ पूछते हैं। हम उनको पूछते हैं आज क्या हुआ? नहीं आज तो बेटा ठंड ज़्यादा लग रही थी। तो हम ये नहीं है कि अगर उनको ठंड लग रही है तो हम उनको कहेंगे नहीं, नहीं रूम में लेटे रहो, उठना मत, बाहर मत जाना, नहीं। सीनियर्स ऐसे तो सीनियर सिटीज़न्स बेड रिडन हो जाएँगे। हमें उनको बेड रिडन नहीं रखना, हमें उन्हें एक्टिव रखना है। जितना एक्टिव रहेंगे, उतने खुश रहेंगे। वो खुश, हम खुश, घर का माहौल खुश। तो हमें तो यही चाहिए ना सीनियर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी अपने सीनियर्स का ख़्याल रखें, सर्दियों में उनको बचाएँ, उनको ये ठंड से दूर रहें। कोशिश करें कि उनको सर्दी ना लगे, पर हाँ, उनको एक्टिव भी रखें। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हमने एक रूम में उनको छोड़ दिया और उनको कह दिया लीजिए हीटर और आराम से सो जाइए, नहीं। ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे और भी बीमारी बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारी हम खुद बढ़ा रहे हैं उनके लिए। उनको हम तो सोचते हैं कि चलो वो आराम से लेटे हुए हैं, आराम से काम ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वो काम डबल हो रहा है, काम डबल बढ़ रहा है फ्रेंड्स, काम कम नहीं हो रहा है। कुछ टाइम के लिए हमें और उन्हें रिलीफ है, बट आने वाले समय में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो उस चीज़ के हैबिचुअल हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। उनको एक्टिव रखना हमारी प्रायोरिटी है, हमारा काम है क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें दी है। हमारा भी फर्ज़ बनता है इस मोमेंट पे आने के बाद हम उनकी कैसे टेक केयर करें और टेक केयर करनी भी चाहिए फ्रेंड्स। बाकी मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। थैंक यू।